नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आई होप आप सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो मेरा नाम महेश शर्मा और अपनी अब जो चल रही है पीवाईक्यूज की सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज पिछले 11 साल के 2013 से 2023 तक, जिसमें अपन आज करने वाले चैप्टर नंबर 12 एटम के पीवाईक्यूज। ठीक है, तो शुरू करते हैं बोर्ड एग्जाम 2023 से और चलेंगे 2013 तक। तो देखो बोर्ड एग्जाम 2023 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। The total energy of the electron in the ground state of hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. यानी total energy given है. Find the kinetic energy and potential energy of electron in this state. यानी क्या given है आपको, total energy देके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहा है। तो आप एक फॉर्मूला ये रट लीजिए, एक रिलेशन याद कर लीजिए। कौन सा? ये वाला। देखो ये U इज इक्वल होता है -2K इज इक्वल टू 2E। U इज इक्वल टू -2K इज इक्वल टू क्या होता है 2E, वेयर U इज द पोटेंशियल एनर्जी, K इज द काइनेटिक एनर्जी एंड E इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे फायदा क्या होगा, कोई एक एनर्जी देके आपसे दूसरी एनर्जी पूछेगा। जैसे मान लो E देके U पूछ रहा है तो U इज इक्वल टू 2E कर लेना आप। दोनों को आप इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। या आपको K निकालना है तो इन दोनों को क्या कर लो, -2K इज इक्वल टू 2E कर लो। 2 कैंसिल आउट, ठीक है, 2 माइनस की तरफ तो K क्या हो जाएगा, -E हो जाएगा। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आप बना लीजिए कि अगर आप टोटल एनर्जी का नेगेटिव हटा दो तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और टोटल एनर्जी का डबल कर दोगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। बस यही है। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आपका सीधा सा 1.5 नंबर का। ये देखो यहाँ लिखा होता है मार्क्स कितने नंबर का, तो 3/4 3/4 एक का आपको 3/4 नंबर दिया जाएगा, तो 1.5। तो टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करें अपन, काइनेटिक एनर्जी K। तो K क्या करना है, -E। ये माइनस है, ये माइनस गिवन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया K का काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। सेकंड क्या फाइंड आउट करना अपने को, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी टोटल एनर्जी का डबल कर दो, तो इसको आप 2 से करो मल्टीप्लाई, तो आ गया माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, माइनस का 27.27.2 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड 2023 का क्या पूछा हुआ है, राइट टू ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इन्हें आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की 2 ड्रॉबैक बतानी है। तो आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है, ये कई बार कभी पूछता है बोर्स के बोर के ड्रॉबैक, और कई बार पूछता है रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स आपसे पूछता है। तो ड्रॉबैक्स क्या है, तो जो रदरफोर्ड मॉडल है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और इसके अकॉर्डिंग जो इसका जो एटम है उसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यू होता है। वैसे क्या होता है, डिस्क्रीट होता है रिलेटिव के अंदर। तो ये बात आपको यहाँ बतानी है। तो यहाँ पे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। क्या होता है, इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और सर्कुलर मोशन हो रही है। तो सर्कुलर मोशन क्या होती है आपकी, एक्सेलरेटेड मोशन होती है। और एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या इमिट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी रेडिएशन इन एनर्जी, यानी वो एनर्जी इमिट करेगा। तो उसकी क्या होगी, कंटिन्यू उसकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। फाइनली इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, न्यूक्लियस के अंदर गिर के अपने आप खत्म कर लेगा। लेकिन तो यानी एटम की स्टेबिलिटी इनके अकॉर्डिंग एटम आपका स्टेबल नहीं रहेगा, तो ऐसा होता नहीं है। तो यही बात है यहाँ पे। तो दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी of the atom because according to classical electromagnetic theory the electron revolving around the nucleus must continuously radiate energy in the form of electromagnetic radiation, ठीक है, and hence it should fall into nucleus। इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, स्पाइरल, यानी ऐसे फाइनली न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होगा, चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यानी स्पाइरल पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यानी फर्स्ट ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए थे। दूसरा सेकंड ड्रॉबैक, इन रदरफोर्ड्स मॉडल एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी ऑर्बिट ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियाई, ठीक है, सो इट शुड emit a continuous spectrum but an atom like hydrogen always emits discrete line spectrum। इन्होंने क्या बोला कि इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है,
यानी इन्होंने एक तरह से ऑर्बिट को फिक्स नहीं किया और कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है, तो हर टाइप की वेवलेंथ इमिट करेगा, यानी उसके स्पेक्ट्रम में सभी वेवलेंथ में सारे सभी कलर्स होंगे। लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, कुछ वेवलेंथ होती है, कुछ वेवलेंथ नहीं होती है, कुछ कलर दिखाई देते हैं, कुछ कलर दिखाई नहीं देते, तो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर। तो ये आपको वैसे एग्जाम में तो आपको लिख के आना है, तो ये दोनों आप ड्रॉबैक्स याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वैसे तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो गिवन, लेकिन इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिलेबस में गिवन है बोर्ड एग्जाम 2024 के। वैसे तो 2023 का सिलेबस और 2024 का सिलेबस है बोर्ड का, उन दोनों में जो सिलेबस का पेज है वहां दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन बात करें बुक की, एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी के अंदर स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम हटा रखी है, तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है, ठीक है। हालांकि कंफ्यूजन नहीं है कि अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा है तो उसको एक क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। लेकिन आप 2023 का सिलेबस देखना और 2024 का सिलेबस देखना, दोनों में सेम बातें लिखी हुई है। तो मैं ये स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम जो लाइमैन सीरीज, बार्नवेल सीरीज, ये कि इनके क्वेश्चन मैंने ले लिए और पिछले सालों में मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं सीरीज से भी आ रखे हैं। तो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम सिलेबस में नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं ये स्पेक्ट्रल सीरीज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, द नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, जानते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, लाइमैन सीरीज, बार्मर, पासन, ब्रैकेट और फून, आपने केमिस्ट्री में 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, तो वही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 23 का, नेम द सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम whose लाइन फॉल इन द विजिबल रीजन, तो विजिबल रीजन में फॉल करती है बच्चों बाल्मर सीरीज की, बार्मर सीरीज की, कौन सी, बाल्मर। तो देखो लाइमैन होती है, लाइमैन होती है अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर, बार्मर होती है विजिबल रीजन के अंदर, और बाकी जितनी भी पासन है, ब्रैकेट है, फुंड है, जो सारी की सारी होती है इंफ्रारेड रीजन के अंदर। क्लियर, तो आप ये मतलब कौन सी रीजन में लाई करती है, तो बता दिया। आगे ये हो गया 23 कंप्लीट। आगे आते हैं 2022 के अंदर। 2022 में चैप्टर सिलेबस में नहीं था, लॉकडाउन जो कोरोना था उसमें इस सिलेबस को, इस चैप्टर को हटा रखा था उस टाइम के सिलेबस में। चलिए आगे आ जाते हैं अपन बोर्ड एग्जाम 2021 में। 2021 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ स्पेक्ट्रल सीरीज से ही पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेवलेंथ। यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट, मैं आपको ये टॉपिक यहीं पढ़ा दूंगा, अभी देखना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेवलेंथ ऑफ पासन सीरीज इन एच स्पेक्ट्रम, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन विच रीजन दीज लाइंस फाउंड इन स्पेक्ट्रम। तो ये किस रीजन में फॉल करेगी वो बता दिया, इंफ्रारेड रीजन के अंदर फॉल करेगी। अब रही बात ये मिनिमम वेवलेंथ का क्या फंडा है, तो मैं आपको पूरी स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़ाता हूँ कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। थोड़ा सा स्पेक्ट्रल सीरीज में आपको यहीं पढ़ा रहा हूँ। इसको हम क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ और सिक्स। बात क्लियर है। अब एक बात और, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, फर्स्ट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड वाले बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड को बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ को बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि इनका भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। तो किसको क्या बोलते हैं, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड से फर्स्ट में आ जाए, थर्ड से फर्स्ट में आ जाए, ठीक है, फोर्थ से फर्स्ट में आ जाए, तो इनको ये वाली सीरीज कहलाती है लाइमैन सीरीज। क्या कहलाती है, लाइमैन। और ये मान लीजिए लास्ट वाले कहां से, ऊपर से इन्फिनिटी से आएगा, उसको ओपन, अगर फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन कूद रहा है इसको क्या बोलते हैं, लाइमैन सीरीज। ऐसे ही 3 से 2 में आ जाए, 4 से 2 में आ जाए, 5 से 2 में आ जाए, वो बनती है बार्मर सीरीज, ठीक है। और उसके बाद 3 में आए, 4 से 3 में आए, 5 से 3 में आए, 6 से 3 में आए, वो क्या बनती है, पासन सीरीज। उसके बाद ब्रैकेट के लिए कहाँ आएगा 3, फिर 5 से 4 में आए, 6 से 4 में आए, वो क्या बनेगी आपकी पासन, फिर ब्रैकेट और फुल, ऐसे आगे भी सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ पे क्लियर है। तो कौन सी क्या होती है, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम का क्या फंडा होता है। देखिए कई बार पूछता है कि लाइमैन सीरीज की फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ बताओ। तो फर्स्ट लाइन का मतलब होता है ये वाली 2 से 1, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ऐसे थर्ड लाइन,
ठीक है, ऐसे आगे वाली सीरीज में भी हो सकता है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं इनके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मिनिमम और मैक्सिमम, तो देखिए अगर आपका ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट है, ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगी मैक्सिमम वेवलेंथ। और अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी बहुत दूर से आता है, इन्फिनिटी से मान लो आ रहा है, तो वहां से मिलती है आपको मिनिमम वेवलेंथ। यानी शॉर्टेस्ट मतलब स्मॉल ट्रांजिशन से आपको मिलेगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन से आपको मिलती है मिनिमम वेवलेंथ, स्मॉल वेवलेंथ। बात क्लियर। ऐसा ही मैंने आपको लाइमेंस के लिए बताया, बाकी जो अदर सीरीज है उनमें भी यही कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होता है। चलिए अब आ जाते हैं पासन सीरीज की। तो पासन सीरीज की बात करते हैं। तो पासन सीरीज के लिए किसमें आएगा इलेक्ट्रॉन, अब ये पूछ रहा है मिनिमम। मिनिमम के लिए देखो पासन इलेक्ट्रॉन कहां से, 4 से 3 में, 5 से 3 में, 6 से 3 में आएगा। तो कहां से, तो फर्स्ट तो क्या हो गया N1, तो आप लोगे कितना, मतलब मिनिमम के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, इन्फिनिटी से किस में आएगा, 3 के अंदर आएगा। मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं पासन के लिए, 4 से 3 में, बताया ना, मिनिमम ट्रांजिशन, छोटे ट्रांजिशन से मिलती है मैक्सिमम वेवलेंथ, और बड़े ट्रांजिशन से, जो लार्जर ट्रांजिशन है उससे आपको मिलती है मिनिमम स्मॉल वेवलेंथ। तो यहां यही बात आपको बतानी थी। तो आपको फॉर मिनिमम वेवलेंथ ऑफ पासन सीरीज N1 3 लेंगे और N2 क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे। अब ये फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। अब N1 क्या होता है, N1 जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है और N2 जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसे इसको याद रखते हैं अपन। तो यहाँ पे लैम्डा मिनिमम है, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू पुट करो, ये पुट करो। R गिवन है, R होता है रिडबर कांस्टेंट, जो क्वेश्चन के अंदर भी दिया होता है। देखिए यहाँ पे R की वैल्यू गिवन है, जो रिडबर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर होती है। क्लियर। तो यहाँ से वैल्यूज पुट की, सोल्व करो तो आपको 9/R मिल रहा है। अब R की वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं, आप R की वैल्यू चाहो तो सोल्व कर सकते हो, ऊपर यहाँ पे 3 जीरो अप्लाई करके वो वाला, लेकिन आप याद कर लो 1/1.097 10⁻⁷ का जो आप सोल्व करोगे तो बच्चों आएगा 911.5 इंटू 10⁻⁻10 आएगा सोल्व करने के बाद। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 912 एंगस्ट्रोम मान सकते हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसको आप ये मैंने यहाँ पे ये बात की है, यानी ये दिखा तो इधर ये दिया मैंने, तो इसको 9/R, तो आप 9 इंटू आप करना 9 इंटू 912 करना। तो 9 इंटू जब आप 912 करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ये 8208 10 की घात माइनस का 10 मीटर। ठीक है, और 10 की घात माइनस 10 मीटर को अपन क्या बोल सकते हैं, एंगस्ट्रोम बोल सकते हैं। बोलो क्लियर। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम फंडा क्लियर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन और आएंगे, अगर थोड़ा कम समझ में आया तो आगे क्लियर और कर देंगे, देखना। क्लियर। आगे आइए, अभी किसमें ये पासन सीरीज किसमें होती है, आपकी इंफ्रारेड रीजन के अंदर, बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, यही क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आए, 4 से 3 में, सॉरी 3 से 2 में आए, 4 से 2 में आए, 5 से 2 में आए, 6 से 2 में आए, और इन्फिनिटी से किस में आ जाए, 2 में आ जाए, वही होती है आपकी बाल्मर सीरीज होती है। बात क्लियर है। तो मिनिमम के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए मैक्सिमम, यानी मिनिमम के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा इन्फिनिटी से 2 के अंदर, और मैक्सिमम के लिए इलेक्ट्रॉन कूदेगा 3 से 2 के अंदर। तो यही बात है, यहाँ बात है मैंने लिख दी है, आपको रेशियो चाहिए यहाँ पे। तो फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ तो बाल्मर सीरीज N1 2 और N2 3 कर लो, और ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। ठीक है, 1/λ वाला हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू वैसे 1/λR, आप यही याद कर लो, भी आगे और बता देंगे इसको। तो ये आ गया लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू आ रही है, इसको आप सोल्व करोगे, n की वैल्यू 2 पुट करो, N2 3 पुट करो, 1/2 स्क्वायर 1/4 3 स्क्वायर 9, एलसीएम लग गया 5R/36 आ गया। तो यहाँ से लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, इसका कर लो रेशियो 36/5R। यहाँ आप R की वैल्यू पुट मत कीजिए, क्योंकि अपन रेशियो फाइंड आउट करने वाले, तो रेशियो में R कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे फॉर मिनिमम वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट, इलेक्ट्रॉन दूर से आएगा, तो मिनिमम के लिए इलेक्ट्रॉन को कुदाना है, कहां से लेके आना है, इनफाइनाइट ऑर्बिट से लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे N12 बामर के लिए N12 रहेगा, बाकी N2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है।
तो इनफाइनाइट के लिए एंटो करना, सॉरी मिनिमम के लिए एंटो करना है इनफाइनाइट। तो अब ये वैल्यू पुट करो इस वाले फॉर्मूले में, कौन से में, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के अंदर। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो n2 तो 2 हो गया, सॉरी n1 तो 2 हो गया और n2 इन्फिनिटी हो गया। तो ये तो 1/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी अप्रोक्सीमेट इक्वल कितना होगा, 0 हो जाएगा। इसको अपने नेगलेक्ट कर दिया तो r/4, तो लैम्डा मिनिमम 4/r। अब आपको रेशियो चाहिए तो लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम, रेशियो सोल्व कर लो तो ये 9:5 आपको आंसर मिलेगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल ये तो क्लियर है ना, आपसे पूछे लाइमैन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ, तो मैक्सिमम के लिए लाइमैन में ट्रांजिशन शॉर्टेस्ट यानी लाइमैन तो 2 से 1 में मिलेगी आपको मैक्सिमम, और इन्फिनिटी से 1 में मिलेगी आपको मिनिमम। किसकी बात कर रहा हूं, लाइमैन की। ये किसके कौन सी थी, बामर, ठीक है। और बामर किसमें होती है, विजिबल रीजन में भी पाई हो, मतलब विजिबल रीजन में लाई करती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द सीरीज फाउंड इन द यूवी रीजन ऑफ द एच स्पेक्ट्रम। तो यूवी रीजन में कौन सी होती है, लाइमैन होती है, ठीक है। लाइमैन सीरीज ऑब्जेक्टिव था ये। चलिए, तो ये था आपका बोर्ड एग्जाम 2021 स्पेक्ट्रल सीरीज के क्वेश्चन यहाँ पे थे। अगला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2022 का, बोर्ड एग्जाम 2022 का जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है, एक्सप्लेन बोर्स सेकंड पोस्टुलेट विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोई हाइपोथेसिस, ड्रॉ ए स्टेशनरी वेव मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपको पहले आने चाहिए बोर्स पोस्टुलेट, क्या आने चाहिए। तो अपन ऐसा करते हैं, इस बोर्ड एग्जाम 2020 के क्वेश्चन को अपन बोर पोस्टुलेट कर लेगा। तो बोर पोस्टुलेट कहाँ दे गिवन है, देखे देखते हैं एक बार। बोर पोस्टुलेट्स गिवन है अपने को 2000, ये लो ये कर लेते हैं पहले। मैं ये क्वेश्चन करवाने से पहले अपन करते हैं बोर्स पोस्टुलेट, यानी अपन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम 2020 का क्वेश्चन करने से पहले बोर्ड एग्जाम 2019 में आ जाते हैं। क्यों, कि पहले अपन बोर्स पोस्टुलेट्स बोर्स थ्योरी पढ़ लेते हैं एक तरह से। तो दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले 2019 का करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, राइट नेम ऑफ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल n2 2 3 4 5 से टू ग्राउंड एनर्जी लेवल 1। तो ये किस बता दिया ना, इलेक्ट्रॉन 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1 एंड आगे से इन्फिनिटी से 1। तो कौन सी लाइमैन सीरीज होती है। चलो ये तो हो गया, क्या हो गया, लाइमैन सीरीज हो गया। आगे बात ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर वही बात है। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए चॉइस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चॉइस के लिए भी और आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट समझिए आप। वैसे तो हम PYQs कर रहे हैं, तो आप जब भी देखो, चाहे चॉइस में देखो, चाहे 25 में, चाहे 26 में, कभी भी देखिएगा, जब तक आपका सिलेबस है तब तक ये PYQs आपके काम आते रहेंगे, युगों युगों तक। जब तक सिलेबस चलेगा तब तक PYQs काम आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट नील्स बोर्स एनी टू पोस्टुलेट्स फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और हाइड्रोजन लाइक आयंस, ठीक है। जो मतलब बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। तो देखिए बोर के 3 पोस्टुलेट है, आप तीनों रट लीजिए, कोई एग्जाम में 2 आपसे पूछता रहता है। तो क्या है, देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट ये कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड कैसे रिवॉल्व करता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, एनर्जी इमिट नहीं करता है। जो वहां पे इसका हो रहा था ना, वाइलेशन हो रहा था, कहां पे, 1 मिनट थोड़ा सा रुकना। तो देखिए यहाँ, तो क्या करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में, और इनको बोलते हैं अपन एनर्जी लेवल्स, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। और इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होता इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है। और ये सर्कुलर मोशन, तो इस सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर्ड वो कहां से मिलेगा आपको, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच कूलॉम्स अट्रैक्टिव फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपको मिलने वाला है। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ लीजिए। फर्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन, ये सर्टेन लिखा है, सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, या इनको एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएशन। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएशन, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट्स।
और ये आपको मतलब सर्कुलर मोशन में क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर। तो वो कहाँ मिलेगा, कहाँ से मिलता है आपको, न्यूक्लियस का चार्ज होता है प्लस जेडी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई। तो दिस मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्कुलर मोशन आर प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। और ये इसकी होगी मैथमेटिकल, ये इसका हो गया फॉर्मूला मैथमेटिक्स, mv² r अपॉन के। भाई ये होता है ना के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से, तो Q1 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस प्लस जेडी एंड Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई रहेगा। ये Vn क्या बता रहा था, Vn मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट या nth एनर्जी लेवल, और यहाँ पे Rn क्या बता, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, तो v वेलोसिटी और रेडियस को डिनोट करो, तो इसका हो गया फॉर्मूला। ये बात क्लियर। सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं एक तरह से डिफाइन करता है स्टेबल ऑर्बिट्स को, यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का परफेक्ट मल्टीपल होगा। मतलब यहाँ पे सेकंड पोस्टुलेट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस only in orbits in which their angular momentum is an integral multiple of h/2π, where h is the Planck constant, और Planck constant की वैल्यू क्या होती है 6.63 into 10 to the power 34 जूल into सेकेंड। तो यहाँ से L क्या रहेगा nh/2π, nh/2π। अब याद कर लीजिए सर्कुलर मोशन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है mvr। क्या होता है mvr, where m is the mass, v is the velocity and r is the रेडियस। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr। तो यहां से mvr इज इक्वल टू क्या आएगा nh/2π। इसको मैंने क्या लिख दिया, vn वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट एंड rn रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट nh/2π यहाँ पे, और n 1 2 3 रहेगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पोस्टुलेट। यानी एक तरह से यहां से जो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज होता है। क्या होता है, परफेक्ट इंटीग्रल, मतलब परफेक्ट इंटीग्रल ऑफ h/2π। ठीक है, अगला थर्ड पोस्टुलेट ये वाला। थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना किसी एक स्टेबल ऑर्बिट से एक एनर्जी लेवल से किसी दूसरे ऑर्बिट्स में जा सकता है। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल के अंदर, और एनर्जी इमिट करता है तो वो आ जाएगा लोअर एनर्जी लेवल के अंदर। अब जो एनर्जी होती है ये एनर्जी होगी दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू अनदर of lower energy, a photon is emitted having energy equal to the energy difference between the two orbits। यहां से जो E रहेगा वो रहेगा यहाँ पे H फाइनल, ये लिखा हुआ यहाँ पे H फाइनल माइनस E फाइनल माइनस E इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ से आपसे फ्रीक्वेंसी पूछे, वेवलेंथ पूछे, तो इको क्या लिख दीजिए, आप लिख दो एच न्यू होता है भाई फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है इज इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से न्यू आ जाएगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियली। आगे फ्रीक्वेंसी यहाँ से वेवलेंथ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोर्स पोस्टुलेट। अब आगे आ जाते हैं अपन बोर्ड एग्जाम 2020 में वापस। 2020 का क्वेश्चन क्या देखिए, 2020 का जो क्वेश्चन है वो बोला हुआ है कि explain Bohr's second postulate with the help of de Broglie hypothesis. Draw a stationary wave model of an electron for orbits n is equal to 3। यानी क्या करना है, जो बोर्स सेकंड पोस्टुलेट उसको आपको डी ब्रोग हाइपोथेसिस से क्या करना है, प्रूव करना है, वेरीफाई करना है आपको। तो देखिए क्या होता है, देखिए डी ब्रोग जहां भी आ जाते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो भी पार्टिकल मूविंग है वो क्या बन जाएगा, वेव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यही बात डी ब्रोग ने बोल रखी है, और इसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन को वेव मान के जो बोर का सेकंड पोस्टुलेट को प्रूव कर दिया। क्या मान लिया देखिए, तो इसको पहले यानी बोर ने क्या माना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक तरह से वेव है। तो ये बात पढ़ लेते हैं, डी ब्रोग हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अपन एक इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लिया, कंसीडर द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। एक इलेक्ट्रॉन है वो आर रेडियस के ऑर्बिट में क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। According to de Broglie hypothesis, this electron is also associated with wave character। इन्होंने wave assume कर लिया। Hence, a circular orbit can be taken into a stationary energy state only if it contains an integral number of de Broglie wavelength। यानी क्या होगा, इसको आप यूं समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है
जो इसकी लेंथ ऑर्बिट की, यानी इसकी जो सरकमफ्रेंस है 2πr, वो क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगी। यानी वो या तो एक लेमडा के इक्वल होगी, एक वेवलेंथ के इक्वल, या दो वेवलेंथ के इक्वल, या तीन वेवलेंथ के इक्वल, या चार वेवलेंथ के इक्वल रहेगी। ठीक है, ये होता है ना वेवलेंथ, एक साइकिल ये होती है वेवलेंथ आपकी। ठीक है, लेमडा। तो यही बात आप बोल रहे हैं 2πr इज टू एन लेमडा। बस ये बात प्रूफ देखो हो जाएगा। अब लेमडा क्या होता है चैप्टर 11 से, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से, वेवलेंथ। बट डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होती है, एच अपॉन एम वी, वेयर एच इज द प्लांक कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो इसकी जगह, तो आपको मिलेगा 2πr लेम 2πr और एन लेमडा। लेमडा की जगह क्या पुट करना है आपको, h बाई एम वी पुट करोगे, तो ये लो 2πr NH अपॉन एम वी। अब क्या करो, अपने को एम वी आर चाहिए तो एम वी को इधर ले लीजिए और 2π को यहाँ ले आओ, ये तो प्रूव करना था। एम वी आर इज NH अपॉन 2π। अब आप इसको लिख दीजिए, द एंगुलर मोमेंटम L ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी L इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। यहाँ पे फिर को लिख दिया Vn, R को लिख दिया Rn, NH अपॉन 2π, बाकी Vn Rn आप समझते हो, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड Rn रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो ये आ गया आपका बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, एम वी आर इसको NH अपॉन 2π, जो सिंपल सा ऐसे याद करना है, 2πr इज इक्वल टू क्या करो एन लेमडा। ठीक है, लेमडा को क्या बोलना है, एच अपॉन एम वी, फिर बाकी इसको सोल्व कर लेना है। क्लियर। तो दिस इज द फेमस बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। अब आपको वेव मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ऑर्बिट n इज टू 3, तो क्या करना है आपको, n इज टू 3 के लिए वेव मॉडल ड्रॉ करना। तो क्या करो आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये है, ये थर्ड ऑर्बिट मान लीजिए, इसमें वो तीन वेवलेंथ ड्रॉ करनी है। कितनी वेवलेंथ, ऐसे तीन वेवलेंथ ड्रॉ कर देनी है। देखो एक वेवलेंथ क्या होगी, देखो यहां से शुरू किया अपन ने वेवलेंथ, तो ये होगी एक वेवलेंथ यहां, ठीक है, फिर ये दूसरी वेवलेंथ और ये तीसरी वेवलेंथ। ठीक है, अब ये आप इसको लूप को जो बाहर भी ऐसे ये लूप बना दीजिए, लूप आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चार का पूछता है, ये चार के लिए तो आप वहां पे आपको चार वेवलेंथ ऐसे ड्रॉ कर देनी है चार के लिए। चार का बुक में एनसीईआरटी में भी गिवन डायग्राम आप देखना। क्लियर। आगे 2019 अपने कर ही लिया, अब चलेंगे अपन 2018 में। 2018 का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अपन 2021 में अपन ने कर लिया है। कैसे याद है, क्या याद है, देखिए 2018 में क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम वेवलेंथ टू मिनिमम वेवलेंथ फॉर द लाइन ऑफ बार्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ऑलरेडी कर लिया अपन ने, सी बोर्ड एग्जाम 2021 क्वेश्चन नंबर सेकंड 9:5 आंसर जो आया था। अगला क्वेश्चन, राइट द रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हालांकि रिडबर्ग फॉर्मूला इस बार एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो बच्चों ये होता है वैसे तो 1/λ। वैसे यहाँ पे Z² और आता है, जो मैंने यहाँ पे कर दिया ना, यहाँ पे काटापीटी कर दी। लेकिन ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम का जो Z होता है एटॉमिक नंबर वो कितना होता है 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए क्या बन जाएगा 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1² माइनस 1/n2² ही बन जाता है। ये होता है रिडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, वेर R इज द रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1.097 10⁻⁷ पर मीटर। n1 लोअर एनर्जी लेवल और n2 हायर एनर्जी लेवल एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। ये हो गया रिडबर्ग फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, राइट टू लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। तो बोर मॉडल की आपको बतानी है दो ड्रॉबैक्स और दो लिमिटेशंस आपको बतानी है। तो फर्स्ट, ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेबल है और बोर के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिट्स होते हैं वो क्या होते हैं सर्कुलर, और वैसे भी क्या होते हैं, मतलब रियलिटी में क्या होते हैं वो इलिप्टिकल होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है दो कंडीशन, दो ड्रॉबैक्स मतलब इसकी कमियां। दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली to hydrogen like single electron atom and fails in the case of atoms with 2 or more electrons. ठीक है, second, it does not explain why only circular orbits should be chosen when elliptical orbits are also possible. और आगे फिर जो इनकी जो स्पेक्ट्रल सीरीज है, जो बोर्स थ्योरी does not tell anything about the relative intensities of the various spectral lines. तो ये आपको 3-4 ये जो ड्रॉबैक्स आप याद करके जाइए एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम 2016 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसके अंदर
हालांकि कौन सा मैंने आपको बता दिया है। क्या बोला है, हाउ मच एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, यानी ग्राउंड से कहां भेजना है, सेकंड एक्साइटेड, सेकंड वाला n इक्वल टू नहीं है। देखिए ये वाली फर्स्ट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, जीएस ग्राउंड स्टेट। ये होगी, इसको वैसे हम बोलेंगे सेकंड एनर्जी लेवल या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन देखो, अगर आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको एनर्जी मिलेगी तो पहली बार कहां जाएगा, यहाँ पे, तो ये होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 2। और ये थर्ड एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन दूसरी बार कहां जा सकता है, यहां से यहां भी तो जा सकता है, तो ये होगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 3। ऐसे बात आती है थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n इज इक्वल टू 4, यानी फोर्थ एनर्जी लेवल। बात यही है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, ठीक है, एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सेकंड, यानी फर्स्ट से कहां जा रहा है, थर्ड में, सेकंड वाला थर्ड एनर्जी लेवल में जा रहा है। तो एनर्जी क्या चाहिए होती है, दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल। तो यहां से क्या होगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब यहां से आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो एनर्जी का, टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एटम के लिए, इलेक्ट्रॉन का, वो होता है E इज इक्वल टू माइनस क्या होता है 13.6 जेड स्क्वायर, साथ में जेड स्क्वायर और आता है, अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो अपन हाइड्रोजन एटम के लिए लिख सकते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट वो होती है माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, N2 और ये N1 जहां गया और जहां से, तो N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और सेकंड गलती यहां से क्या होती है, सेकंड बोलते हैं अपन N2 2 रख दें तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 3 पुट करना, तो ये आप पुट कर लो, और अब क्या करना है, अब तो सोल्व करना, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो गया, ये वैल्यू पुट कर दी, 3 स्क्वायर 9 एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 1 को मैंने आगे लिख दिया, और ये माइनस 1/9 यहाँ। तो सोल्व करो एलसीएम लेके, तो ये आ रहा है 12.09, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर हो गया। तो ये था आपका बोर्ड एग्जाम 2016 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। तो ये अपने कर ही लिया है, तीनों लिखे हैं, तो सेकंड आपको बताओ सेकंड कौन सा, ये वाला है आपका जो एंगुलर मोमेंटम जो क्या होता है h/2 का परफेक्ट मल्टीपल होता है, वो बताना है। तो ये आप कहां से देखोगे, ठीक है, देख लोगे ना ऊपर से, बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट सी बोर्ड एग्जाम 2019 क्वेश्चन नंबर सेकंड, देख लोगे वहां से। उसके बाद देखिए आप एक क्वेश्चन और जो स्पेक्ट्रल सीरीज का है, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन द लाइमैन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रम लाइन का मतलब है लाइमैन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, 2 से 1 में, 3 से 1 में, 4 से 1 में, तो फर्स्ट कौन सी होगी 2 से 1 वाली, तो N1 1 और N2 क्या हो जाएगा 2, बस सोल्व कर लो। तो फॉर फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज N1 1 और N2 क्या कर लोगे 2। अब लगा दो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वैल्यूज पुट कीजिए, क्या मिलेगा आपको यहाँ से देखिएगा 1/λ r 1/n1, n1 की वैल्यू क्या है 1 और n2 कितना है 2, तो सोल्व कर लो, ये r इंटू ये आएगा 3/4। अब यहाँ पे आपको ये तो 1/λ की वैल्यू है, 1/λ कितना है 3r/4, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, इसको कर दीजिए यहाँ से पकड़ के उल्टा यानी रेसिप्रोकल इसका, तो लैम्डा यहाँ से 4/3r। अब या तो आपके पास उपाय है, ये वैल्यू पुट करो सोल्व करो, तो आप क्या करो ये बात लिख दिया करो साइड में 900, मैंने ऊपर ही बताया था कि इसको आप सोल्व करने पे 1/r को सोल्व करने पे यानी 1/1.097 इंटू 10⁻7 को सोल्व करने पे आएगा अप्रोक्सीमेटली कितना 912 इंटू इसका -10 मीटर। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा इतना 1216 एंगस्ट्रोम अप्रोक्सीमेटली। इसमें 0.12 का मिस्टेक हो सकता है क्योंकि अपन ने ये वैसे रियल में 911.5, लेकिन देखो नीचे क्या 3, तो 912 लेंगे तो इजीली आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 304, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है। क्लियर, आगे आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर, थर्ड ठीक है कौन सा है 16 का आपका। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है यहाँ पे, राइट टू ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। कर लिया अपन ने, देखिए पीवाई कुछ रिपीट होते देख लीजिए आपके सामने, अभी देखा 23 के सारे क्वेश्चन आपको रिपीट ही मिलेंगे। एक तो ये मिल गया,
तो इसी बोर्ड एग्जाम 2023 क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्यूशन अपने ऑलरेडी कर लिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड एग्जाम 2015 का है। क्या बोला हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स पोस्टुलेट्स ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हालांकि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन एनसीईआरटी में इस बार नहीं दे रखा, हटा रखा है, लेकिन फिर भी अपने बोर्ड मॉडल पढ़ रखा था, कोई बड़ी बात भी नहीं। मैं करवाता हूँ, आप चाहो देख लीजिए। वैसे आप एनसीईआरटी में बात करूं तो एनसीईआरटी में वेलोसिटी का फॉर्मूला तो गिवन नहीं है, लेकिन पीछे जो एग्जांपल्स है, जो न्यूमेरिकल है, वहां पे न्यूमेरिकल दे रखा है वेलोसिटी का। ठीक है, तो पढ़ लेना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आसान है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करना है, वेलोसिटी का क्या करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी का आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो देखिए अपन क्या जानते हैं, बोर्स फ्रॉम बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है, mv² r अपॉन k जेड स्क्वायर बटे r। ये n तो बता रहे nth ऑर्बिट का रेडियस, और vn वेलोसिटी ऑफ इन nth ऑर्बिट। अभी बात कर रहा है हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, mv² r इज इक्वल टू ये बन गया। अब यहां से देखो, यहाँ आर है, यहाँ आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक आर कैंसिल आउट, तो ये आ गया mv² इज इक्वल टू k² अपॉन r n। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोलिएगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन से मिल गया। सेकंड पोस्टुलेट से, फ्रॉम बोथ सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अपनों को चाहिए वेलोसिटी, क्या चाहिए, तो क्या कीजिए आप इक्वेशन सेकंड से r की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। यहां से ये क्या, देखो यहां से r निकाल के यहाँ r की जगह ये r की वैल्यू यहां चिपका दीजिए, बस। अब सोल्व करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब सोल्व करोगे तो मैंने वही काम किया, mv² और की r की वैल्यू सोल्व कर लो तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद जो k होता है, k को क्या लिख दिया बताया नहीं, k चैप्टर फर्स्ट से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन इज क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉर हाइड्रोजन एटम e² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh। और ये तो डेरिवेशन कर दिया अपन। और वैसे और कोई एटम हो तो फॉर्मूला बन जाता है, और किस एटम के लिए, ze² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh। फॉर कोई और, कोई जैसे लिथियम है, हीलियम है, उनके लिए। और न्यूमेरिकल्स के लिए आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, वेलोसिटी का वो होता है 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन, और ये किसके अंदर है, मीटर पर। यहाँ पे यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड के अंदर। न्यूमेरिकल्स के लिए जैसे एनर्जी होता है ना, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट -13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैसे वेलोसिटी क्या होती है, माइनस नहीं प्लस में रहेगी, 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन मीटर पर सेकंड, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड नंबर ऑफ एनर्जी लेवल एंड नंबर ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, और z एटॉमिक नंबर, क्लियर, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, 2015 क्वेश्चन है ना, और 2023 में भी आ रखा है। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वेरी सॉरी। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर भी, क्योंकि इस बार इस यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आ रहे हैं चॉइस के अंदर। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ये माइनस गिवन है, -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आपको क्या दे रखी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे रखी है, यानी ग्राउंड स्टेट इन फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी गिवन है, इलेक्ट्रॉन की गिवन है। व्हाट विल बी दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो ये शुरू अपन यहीं से किया था कि अगर आपको टोटल एनर्जी गिवन है और आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी का नेगेटिव हटा दीजिए, क्योंकि k होता है -e के इक्वल। तो यहाँ पे आओ, e गिवन है -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो k -e, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया x इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया इसका आंसर। ये फॉर्मूला आपको मैंने शुरू में बता दिया, शुरुआत अपन यहीं से की थी आज। चलिए क्लियर, आगे आ जाते अपन। बोर्ड एग्जाम 2014 के अंदर, 2014 के अंदर जो न्यूमेरिकल है देखिए, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। कर लिया अपन ने ऑलरेडी 2023 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी
PYQs रिपीट होते हैं, 2 दिखा दिए, आगे देख लीजिए। और भी आप मैच करना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट आपको मिलने वाले हैं, तो PYQs करके जाना चाहिए, जरूरी रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर आगे 2013 के अंदर क्या बोला, राइट बोर्ड्स एनी टू पोस्टुलेट फॉर हाइड्रोजन एटम, कोई भी दो आपको लिखने, 19 में रिपीट हुआ है। PYQs रिपीट होते आपके सामने, ये मैं नहीं कहता, जमाना कहता है कि PYQs रिपीट होते हैं, PYQs करके जाना, ये भी अपन ने ऑलरेडी कर लिया। तो ये थे आपके इस चैप्टर नंबर 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें मैंने एक चीज एक्स्ट्रा कराई, स्पेक्ट्रल सीरीज के क्वेश्चन, जो लाइमन, बामन, पासन और ब्रैकेट के, ठीक है, क्योंकि 23 का सिलेबस उठाना, 24 का सिलेबस उठाना, दोनों में सेम पॉइंट लिखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम हटा रखी है बुक के अंदर। चलो कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही गया होगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।